नमस्कार। आज मंगलवार का दिन, तारीख 13 अक्टूबर, सुबह का समय। अरुण के 4 दोहों का वाचन जारी है। 4 दोहे पढ़ रहा हूं और उनका विवेचन भी पढ़ रहा हूं। जो लिखा गया है वो भी पढ़ रहा हूं और पढ़ते पढ़ते जहां ज़रूरत होगी उसमें अपनी कुछ बातें जोड़ता जाऊंगा। जो सच है मन दिख पड़े। सच्ची बातें मन के सामने ही हैं, मन से चूकती नहीं है। फिर भी मुंह ले मोड़, फिर भी मन जो है उससे मुंह मोड़ लेता है। जो सच है मन दिख पड़े, फिर भी मुंह ले मोड़, और 2 टुकड़े मन के हुए, मन में झगड़ा छोड़। सच भी है और सच नहीं भी देखना है। इस तरह अपने आप ही मन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 2 टुकड़े मन के हुए, मन में झगड़ा छोड़। जहां टुकड़े 2 हो गए वहां झगड़ा शुरू हो जाता है। जब तक एक है, एक का एक है, एकत्व है, लेकिन जैसे टुकड़े हो गए संघर्ष शुरू। मन के अंदर हमेशा 2 टुकड़े हैं। मानसिक अस्वस्थता के समय 2 ही नहीं, अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के परस्पर विरोधी विचार एक साथ में उभरते हैं और मन कई टुकड़ों में बंट जाता है। जब मानसिक अस्वस्थता में भी 2 टुकड़े रहते हैं और जब अस्वस्थता हो जाती है, रेस्टलेस हो जाता है माइंड, तो पता नहीं कितने अनेकों विचार, परस्पर विरोधी विचार एक साथ घूमने लगते हैं, आपस में टकराने लगते हैं और इस तरह सारा मन जो है, मन का पूरा आयाम बढ़ जाता है। यह मन बहुत ही नाटकीय है। सामने बदलती भूमिकाओं के सामने उसकी भूमिका भी बदलती रहती है। माँ के सामने हम कुछ और रहते हैं, पत्नी के सामने कुछ अलग ही व्यवहार करते हैं, मालिक के सामने कुछ अलग बर्ताव करते हैं, दुर्बल के सामने जो है अपने को अलग कुछ बहुत ही दुर्बल से अब जबरदस्त बनकर रहते हैं और सबल के सामने हम झुक जाते हैं। इस तरह से हम जैसे सामने की भूमिका बदलती है, हमारी भूमिका भी बदलती जाती है, हमारे मन की भूमिका बदलती है। मन के चेहरे बदलते रहते हैं। मन के एक चेहरे के सामने मन का दूसरा चेहरा खड़ा हो जाता है और उसे संवाद करता है। मन के प्रमाण के रूप में हमारा मुंह जो कुछ कहता है, मन की ओर से हमारा मुंह या हमारा शरीर जो को भी आचरण करता है, जो भी हाव भाव, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी गेस्चर देता रहता है, मन के अंदर ठीक विरुद्ध विचार चलता रहता है। उसी समय मन कुछ दूसरा कहता है, अलग ही कहता रहता है। एक दबा हुआ परंतु विरोधी मन सक्रिय रहता है। बाहर आदर, अंदर भय। बाहर स्वागत, अंदर छुटकारा पाने की इच्छा। बाहर हाँ तो अंदर नहीं, बाहर नहीं तो अंदर हाँ का संकेत। इस तरह ये 2 चेहरे मन के आपस में, परस्पर विरोधी चेहरे आपस में संवाद करते रहते हैं और ऐसे संवाद के चलते हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सच्चाई नहीं रहती, क्योंकि जो भी अगर यह दिखलाते हैं तो उसके पीछे कुछ छुपा हुआ दूसरा रहता है। इस तरह का हमारा सारा व्यवहार चलता है। मन में यह बंटवारा क्यों है, ये टुकड़े क्यों हैं, ये अंतर्विरोध क्यों है? कारण है चूंकि हम पूर्णत्व का, टोटलिटी का, कुल का अवधान नहीं है। हमें टोटलिटी का अवधान नहीं रहता है। हमारी चेतना बटी हुई रहती है। इसी बटी चेतना की वजह मन में भी हम बटे हुए हैं। शरीर कुछ कहता है तो मन कुछ और, शरीर कहीं और है तो मन कहीं और। इन दोनों के बीच सुसंगतता यानी हार्मोनी होगी तो ऐसा नहीं होगा। डिसहार्मोनी होने की वजह से ऐसा होता है। जब तक पूर्णत्व पर ध्यान न होगा, अलग अलग दिशा में एक साथ बहने वाला मन और मन से असंगत हुआ शरीर
एक सुसंवाद की स्थिति में रूपांतरित न हो सकेगा। ध्यान हुआ, अगर निर्मल ध्यान हुआ, निर्विकल्प ध्यान हुआ, तो सुसंगति लौट आएगी। एक ही मन और एक ही शरीर, अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक ही होगा। ये एकत्व हमारे में निर्माण होगा, जो कि असलियत में सत्य में है, लेकिन हम असत्य में रहने वाले लोगों के लिए ये एक नहीं है। अब दूसरा दोहा। सुख का चिंतन सुखद है और दुखद दुख का ख्याल। चिंता चिंतन चित्त में, सुख दुख का जंजाल। सुख के बारे में जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं में ही आनंद है। दुख की बात सोचना दुखद जान पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष अनुभव सुखद या दुखद नहीं होते, पर चूंकि अनुभवों को सुख दुख की संकल्पनाओं से जोड़कर देखा जाता है, वे सुखद या दुखद का विशेषण पहन लेते हैं। ये पहन लेते हैं क्योंकि हम उसी अपेक्षाओं से उसको देखने लगते हैं। अपने किसी भी सगे की मृत्यु को आदमी सहन कर लेता है, परंतु मृत्यु से पहले ही मृत्यु का ख्याल या मृत्यु होने पर रिश्तेदारों द्वारा जतलाई जाने वाली सहानुभूति दुख की भावना का निर्माण या संवर्धन करती है। सुख के अनुभव को पूर्व धारणाओं का नाप बनाए बिना, उसका मेजरमेंट या उसका कोई मूल्यमापन किए बिना, सुख के अनुभव को पूर्ण धारणाओं का माप पहनाए बिना अनुभूत करने पर वो सुख नहीं, केवल अनुभव जान पड़ता है। शुद्ध विशुद्ध अनुभव। सुखकर या दुखकर ये विशेषण पहना हुआ अनुभव नहीं। तीसरा, तबला। संगीत की बात आ गई। अब तबला संगत कर रहा, गाने को दे जान। तबले पर के ठेके पर जब गाने वाला गाता रहता है या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता रहता है, तो एक अजब तरह की हारमोनी तैयार हो जाती है, ठेके की और स्वर की। स्वर और ठेके का एक मेल, एक संगीतमय मेल, एक सुसंगत मेल निर्माण हो जाता है। तबला संगत कर रहा, गाने को दे जान, और तबला ही बजता रहा, गान हुआ निष्प्राण। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कुछ महफिलों में कि तबला बजाने वाला गाने वाले के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। इस अर्थ में कि सेंस ऑफ प्रपोर्शन बिगड़ जाता है। गाने के लिए तबला रहता है, लेकिन बाद में ये स्थिति हो जाती है कि गाना वाला बाट जोता बैठता है कि कब ये रुकेगा, तब हम अपना आगे की लाइन गाएंगे, आगे की पंक्ति गाएंगे। तब तो बेचारा बैठ जाता है, ये ही बजाता रहता है। तो ये जो पूरे महफिल का जो एक प्रपोर्शन है, उस महफिल का प्रपोर्शन वो पूरा बिगड़ जाता है। गायक को संगत करने के लिए तबला वादन होता है, संगत करने के लिए होता है। संगत करने का अर्थ है स्वर और ताल में सुसंगति बिठाने के लिए होता है। अगर तबला सुसंगति साथ कर बजता है तो गाने का सौंदर्य, माधुर्य, ओजस्विता बढ़ जाती है। संगीत सुसंगीत हो जाता है। परंतु अगर तबले की सुसंगति न हो, बड़ा ही असंगत होकर विसंगत होकर बजता हो, तो गाने के प्राण ही नष्ट हो जाएंगे। गाना कर्ण कटु हो जाएगा, कर्ण मधुर नहीं, कर्ण कटु हो जाएगा। यही बात जीवन गान को भी लागू है। हमारा जीवन का गान जो है, जीवन का ये संगीत और गाने को यही बात लागू है। मस्तिष्क की ओर बढ़ने वाली जीवन संवेदनाएं ही मूल गान हैं। इस गाने को अलंकृत करने के लिए मस्तिष्क स्मृति, कल्पना और बुद्धि का वाद्य बजाकर संगीत पैदा करता है। सबका अनुपात अगर ठीक हो तो जीवन जीवित होकर चलता है। यदि उनके परस्पर अनुपात में विसंगति हो जाए तो जीवन
मरण जैसा या मरण प्राय होकर चलता है। किसकी उससे संगति? जीवन की जो सीधे हमको संवेदनाएं होती हैं वो एक संगीत की तरह होती हैं, परंतु हम उनको अलंकृत करने के लिए क्या करते हैं? स्मृति, कल्पना और बुद्धि की जोड़ दे देते हैं। ये जोड़ जब प्रपोर्शन में हो तब तो ठीक है, ये जब जोड़ जो है कहीं कम अधिक हो जाता है तो जीवन विसंगत हो जाता है, संगीत समाप्त हो जाता है। अब चौथा दोहा। भय ने बांधा जेल में हर सुविधा के साथ। भय स्वयं एक जेल है। भय ने बांधा जेल में, ये अभिव्यक्ति की एक स्टाइल है, ये अदा है कहने की, एक इसको कहते हैं बयान करने की एक स्टाइल है अलग। ये भय ने बांधा जेल में हर सुविधा के साथ, मंदिर मदिरा ग्रंथ हैं छुपने की हर बात। वासना में लिप्त मन हमेशा भयभीत है। जहाँ इच्छा है, वासना है, अपेक्षाओं का जोर है, वहाँ मन हमेशा भयभीत है, चिंतित है। ऐसा मन भयवश स्वयं को किसी बंधन में बांध लेता है। भय जो है अपने को कहीं पर किसी बंधन में छुपा कर रखता है अपनी सुरक्षा के लिए। इन बंधनों का उदात्तीकरण करता है तो बंधन, लेकिन उनको बंधन कहना अच्छा नहीं लगता, वो नहीं सोच सकता कि हम बंधन में हैं, तो वो उसको उदात्तीकरण करता है, उसको ग्लोरीफाई करता है ताकि उसको लगे कि हम किसी अच्छी स्थिति में आ गए हैं। वो उसमें रहना पसंद करता है, उसका उदात्तीकरण करता है बंधन को, और बंधन को एक मधुर अनुभव बनाने की कोशिश करता है ताकि उसे एक काल्पनिक शरण में रहकर भय से बचने का आभास मिले। एक काल्पनिक शरण में रहता है ताकि भय से बचा जा सके। ये शरण कौन कौन सी है, कौन कौन सी ऐसी छुपने की जगह हैं? ये शरण लेने की जगह है जीवन में मंदिर है, मदिरा है और धार्मिक ग्रंथों का उपयोग है। हम भय से जब डरते हैं तो इनके अंदर बैठ कर जाते हैं और इनको बड़े बड़े हमने बहुत आदर सम्मानित स्थान दे दिया है जीवन में। मंदिर को भी, मदिरा को भी, धार्मिक ग्रंथों को भी। मेरी दृष्टि में मैं तीनों समान है, इसलिए मैं उनको एक ही लाइन में कह रहा हूँ। अन्यथा उनको मैं बांट करके अनुकूल प्रतिकूल अच्छा बुरा करके बांट देता, लेकिन नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों छुपने की जगह हैं। मंदिर, मदिरा और धार्मिक ग्रंथों का उपयोग भय से भागने के काम आता है, भागने के, भय से छुपने के, डर को से डरने के काम आता है। और फिर भी डरते हुए भी नहीं लगता कि हम डर रहे हैं। तो असत्य का आश्रय लेकर के हम सच्चाई से भाग रहे हैं। चलिए, आज के 4 दोहे हो गए और हम अब यहीं रुक जाते हैं। हो सका तो तुम 4 दोहों को खाली एक बार पढ़ देते हैं। सुख का चिंतन सुखद है, दुखद दुख का ख्याल, चिंता चिंतन चित्त में, सुख दुख का जंजाल। तबला संगत कर रहा, नहीं, पहला दूसरा तीसरा। पहला था, जो सच है मन दिख पड़े, फिर भी मुँह ले मोड़, 2 टुकड़े मन के हुए, मन में झगड़ा छोड़। उसके बाद हमने सुख का चिंतन सुखद है, दुखद दुख का ख्याल, चिंता चिंतन चित्त में, सुख दुख का जंजाल। और उसके बाद तबला संगत कर रहा, गाने को दे जान, तबला ही बजता रहा, गान हुआ निष्प्राण। और फिर आखिरी आज का, भय ने बांधा जेल में हर सुविधा के साथ, मंदिर मदिरा ग्रंथ हैं छुपने की हर बात। नमस्कार। आज का दिन सभी का अच्छा हो।